आज की हमारी क्लास है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स थ्योरी ITI फर्स्ट ईयर क्लास 17। इसके पहले हम लोग 16 क्लास डिस्कस कर चुके हैं। जो बच्चे पीछे क्लास नहीं देखे उनको देख लें ताकि ये क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मार्क्स टेस्ट आपको चाहिए तो आप www.globaliti.org पर विजिट करके इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किरचॉफ का करंट कानून उपयोग करके I3 का पता लगाएं। तो हम जानते हैं कि जो वैज्ञानिक किरचॉफ थे उन्होंने दो नियम दिए थे। कौन कौन से? एक दिए थे KCL, एक दिए थे KVL। कौन कौन से नियम था? एक था KCL, एक था KVL। इसको वो क्या बोलते हैं? किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ। इसी को किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, इसको किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम बोलते हैं। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। उसके बाद कभी कभी KCL को आपको पूछ लेता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कौन रिप्रेजेंट करता है। जो KCL क्या होता है, लॉ ऑफ KCL में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या होता है, KVL में क्या होता है, KCL में तो ये हो गया, KVL में क्या होता है, KVL में होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये तो मैंने बता दिया आपको KCL KVL क्या होते हैं। कभी कभी किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम पूछ लेता है, क्या बताता है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम बताता है आपको ये किरचॉफ का क्या, किरचॉफ का प्रथम नियम कौन सा होता है, किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, KVL। किरचॉफ का प्रथम नियम से आप क्या जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ प्रथम नियम से, किरचॉफ द्वितीय नियम से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलिए ये तो मैंने बता दिया आपके कौन से नियम होते हैं। पूछा है किरचॉफ के करंट लॉ, देखो इसका मतलब पहला नियम किरचॉफ का लगा हुआ है। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का पहला नियम क्या बोलता है, जंक्शन पर मिलने वाली, जंक्शन मान लीजिए, जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। जंक्शन से दूर जाने वाली धाराएं नेगेटिव, जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। किरचॉफ के करंट संबंधी नियम को जब भी आप लगाएंगे इतनी चीज याद रखना है। तो जंक्शन की ओर आने वाली धाराएं कौन सी है आपकी, 2 एम्पियर है प्लस 3 एम्पियर है। तो दोनों में देखिए अब ये पॉजिटिव है ना, जंक्शन की ओर जा रही है, और ये कौन सी होगी, नेगेटिव होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 + 3 = I3। I3 आपको निकालना है तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 एम्पियर। ये आपका C नंबर सही हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, 5 एम्पियर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ इफेक्ट चेंजिंग करंट इन वन कॉइल इंड्यूस्ड EMF इन नियर बाई कॉइल। एक कॉइल, देखो एक कॉइल में करंट बदलने के प्रभाव का क्या नाम है, पास की कॉइल में EMF प्रेरित हो जाता है। आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, म्यूचुअली सेल्फ, हमारी जो इंडक्टेंस होता है सेल्फ इंडक्टेंस होता है, म्यूचुअली इंडक्टेंस होता है। जब पास वाली कॉइल का प्रभाव जो उसके पास वाली कॉइल में पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, म्यूचुअली इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने इसका एग्जांपल भी दिया था, कोई बच्चे होते हैं जो खुद से मोटिवेट होते हैं, खुद से पढ़ते हैं, उन्हें किसी मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जब दूसरे को पढ़ता हुआ देखते हैं तो उनके अंदर पढ़ने की भावना जागृत होती है। बस वो समझाने के लिए बोला आपको, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। इस प्रिंसिपल का यूज कहाँ पे होता है, आपने ट्रांसफार्मर वगैरह देखा है, वहाँ पे यूज होता है। What is the name of effect changing current in one coil induced EMF in nearby coil। तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअल इंडक्शन। कपलिंग किसका लिए हो, जोड़ने के लिए होता है। इंडक्शन किसके लिए होता है, पीरियोडिक इफेक्ट के लिए होता है। सेल्फ इंडक्शन को होता है खुद की कॉइल से होता है जो EMF जनरेट होता है, ये म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम केस्ड फॉर सर्वर पिटिंग इन रिले। रिले में पिटिंग होने का कारण, मुख्य समस्या क्या है। व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम केस्ड फॉर सर्वर पिटिंग रिले। रिले में पिटिंग होने क्या कारण है, लो कॉन्टैक्ट करेंट, एक्सेसिव कॉन्टैक्ट करेंट, और दिया हुआ है चैटर ड्यूरिंग स्लो रिलीज, धीमी गति से जारी करने के दौरान, एक्सेसिव नंबर ऑफ ऑपरेशन, ये दिया हुआ है। तो देखो ये व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम केस्ड फॉर सर्वर पिटिंग, यहाँ पे होगा अत्यधिक होना चाहिए। रिले में पिटिंग होने के कारण, मुख्य कारण, अच्छा सही लिखा है। रिले में पिटिंग होने के कारण मुख्य समस्या क्या है, रिले में पिटिंग होने के
रिले में जब हीटिंग हो रही है, आपकी रिले है, रिले आप जानते हैं क्या होती है? रिले आपकी प्रोटेक्टिव डिवाइस होती है, सर्किट में यूज करते हैं। रिले किसी प्रकार की हो सकती है, ओवर करंट रिले हो सकती है, थर्मल रिले हो सकती है, इंडक्शन रिले हो सकती है, आपकी बुखोल्ज रिले हो सकती है। क्या करती है? जो है फाल्टी कंडीशन में ऑपरेट होकर सर्किट को ट्रिप करती हैं, जिससे हमारा जो सर्किट है वो बचा हुआ रहता है, हमारे इक्विपमेंट की सुरक्षा होती है। रिले क्या है? प्रकार की प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। क्या है? प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, सुरक्षात्मक उपकरण है। उसमें क्या दिक्कत आ गई? हीटिंग हो रही है, तो कैसा कैसे हो जाएगा? एक्सेसिव कांटेक्ट करें, जब उसके कांटेक्ट से अत्यधिक, एक्सेसिव का मतलब होता है अत्यधिक, उसके कांटेक्ट से जब आवश्यकता से अधिक, उसके रेटेड से अधिक करंट फ्लो करवाओगे तो वहाँ पे पीटिंग का आपको आवाज़ सुनाई देगा। रिले में पीटिंग होने गया, कट 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 आप देखे होंगे तो आपको लगेगा पीटिंग हो रही है वहाँ पे। रिले में पीटिंग होने के कारण क्या होता है? एक्सेसिव करंट, यदि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा करंट प्रवाहित होगी तो रिले में पीटिंग होने लगेगी। एक्सेसिव कांटेक्ट करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इसका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रेटेड वोल्टेज के नीचे संचालित ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ट्रांसफार्मर? व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड बिलो द रेटेड वोल्टेज? रेटेड वोल्टेज के नीचे संचालित ट्रांसफार्मर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बर्नआउट वाइंडिंग, देखो रेटेड वोल्टेज है किसी चीज़ का, एक रोटेड है, रेटेड है, इसका रेटेड 220 वोल्ट पे किया गया है, रेटेड 220 वोल्ट पे किया गया है। कोई डिवाइस है, ट्रांसफार्मर है, आप कुछ भी है, और उसको मिल कितना रहा है? 170 मिल रहा है। तो जब आपको आउटपुट मिलेगा वो भी रिड्यूस होकर मिलेगा, यदि कोई एक्स्ट्रा अरेंजमेंट नहीं किया गया, क्योंकि इसमें कुछ दिया तो है नहीं ट्रांसफार्मर, ना तो स्टेप अप दिया, ना स्टेप डाउन दिया है, ना ऑटो दिया, कुछ भी नहीं दिया है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफार्मर? कोई ट्रांसफार्मर है ऑपरेटेड बिलो रेटेड वोल्टेज, उसको बिलो रोटेड वोल्टेज मतलब 220 है, लेकिन उसको 180 पे ऑपरेट करोगे तो क्या होगा? आपको जो सेकेंडरी में मिलेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड बिलो द रेटेड वोल्टेज। अब चलो इसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ आंसर पढ़ते हैं। बर्न आउट वाइंडिंग लीड द इंटर वाइंडिंग लीकेज, ट्रांसफार्मर हीटेड अप एक्सेसिवली, डिलीवर रिड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डिलीवर रिड्यूस सेकेंडरी वोल्टेज, क्योंकि उसको आपने जो है उसका जो रेटेड वोल्टेज उससे कम वोल्टेज पे ऑपरेट किए, तो इसलिए आपको जो सेकेंडरी में वोल्टेज मिलेगा जो डिलीवर करेगा वो रिड्यूस वोल्टेज, कम वोल्टेज जो है आपको डिलीवर करेगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत पैनल में वैक्यूम कॉन्टैक्टर का उद्देश्य क्या है? जो हमारा विद्युत पैनल होता है, इलेक्ट्रिक पैनल होता है, इसमें सारे डिवाइस जो है आपके कनेक्ट होते, कभी किसी ने कनेक्ट होते हैं पैनल में, सारे डिवाइस जो है अरेंज होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, पूरा ऑपरेशन का जितना भी मटेरियल है सब इसी पे लगा हुआ होता है। तो इसमें पूछा हुआ है विद्युत पैनल में वैक्यूम कॉन्टैक्टर, जो इसमें लगा हुआ वैक्यूम कॉन्टैक्टर होता है, क्या? वैक्यूम कॉन्टैक्टर, वैक्यूम कॉन्टैक्टर जो लगा हुआ है इसका क्या काम है? वैक्यूम कॉन्टैक्टर का काम ये होता है कि जो पैनल में हमें क्या होती है, स्विचिंग की जो क्रिया होती है, मतलब ऑन ऑफ की क्रिया होती है, स्विचिंग क्रिया होती है, जो भी जितनी भी स्विचिंग क्रिया होती है बड़ी फास्ट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बड़ी तेज होनी चाहिए, तेजी से होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। तो किसमें? अब यही पूछा हुआ है विद्युत पैनल में वैक्यूम कॉन्टैक्टर क्या उद्देश्य है? तो हमें फास्ट स्विचिंग की आवश्यकता होती है, इसलिए हम वैक्यूम कॉन्टैक्टर का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फास्ट स्विचिंग। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रीजन फॉर द यूज ऑफ कॉन्टैक्टर इन कंट्रोल सर्किट? कंट्रोल सर्किट में कॉन्टैक्टर के यूज क्या है? कॉन्टैक्टर आप क्या होते हैं? जो कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराते हैं। कंट्रोल सर्किट में, कंट्रोल सर्किट होती है, पावर सर्किट, दो ही सर्किट होती हैं। कंट्रोल सर्किट कॉन्टैक्टर का उपयोग कारण क्या है? सप्लाई पावर टू द लोड, टू इंक्रीज लोड करंट, टू डिक्रीज लोड करंट, टू प्रोटेक्ट द लोड फ्रॉम आर्किंग। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सप्लाई पावर लोड। कॉन्टैक्टर क्या करते हैं? सप्लाई पावर टू लोड। क्या अब देखो पूछा हुआ कंट्रोल सर्किट में, एक होती है आपकी पावर सर्किट, एक होती है कंट्रोल सर्किट। सर्किट कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, पावर सर्किट और होती है कंट्रोल सर्किट। कभी पूछे कोई कितने प्रकार सर्किट होती है तो आप हमेशा बताना पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट दो प्रकार की होती हैं। दोनों में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा समानता है, माइनर से अंतर होता है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो हम डिस्कस कर लेंगे उसको भी। व्हाट इज द रीजन फॉर द यूज ऑफ कॉन्टैक्टर इन कंट्रोल सर्किट? तो क्या करता है? टू इंक्रीज लोड करंट, टू रिड्यूस लोड करंट, टू प्रोटेक्ट लोड करंट, टू सप्लाई पावर टू लोड। सप्लाई पावर टू लोड क्या करते हैं? ये कॉन्टैक्टर कॉन्टैक्ट प्रोवाइड कराते हैं किसके थ्रू? क्या करते हैं? सप्लाई जो है पावर टू लोड। क्या करते हैं? सप्लाई पावर टू लोड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ट्रांसफार्मर कोर को पतले टुकड़े के रूप में क्यों बनाया जाता है? व्हाई द ट्रांसफार्मर कोर इज मेड अ थिन लेमिनेशन? थिन लेमिनेशन मतलब जो पतले पतले पत्तियों में क्यों काट दिया? आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर बनता है, तो इसका राइट आंसर कैसे हो जाएगा? जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ट्रांसफार्मर सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? ट्रांसफार्मर में सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? लॉसेस की। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है ट्रांसफार्मर में लॉसेस की। ट्रांसफार्मर ही नहीं,
दुनिया की कोई भी मशीन, कोई भी डिवाइस, हम सब यही चाहते हैं कि अधिक से अधिक आउटपुट मिले, कम से कम हमारे लॉसेस हो। हर एक चीज़ में, हर एक काम में, कुछ भी करते हैं हम, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, सोचते हैं मिनिमम इनपुट हो, मैक्सिमम आउटपुट हो हमें। तो वही चीज़ है ट्रांसफार्मर में। तो हम क्या करें, ट्रांसफार्मर में हम कोशिश करेंगे कम से कम हम इनपुट दें, कम से कम। ट्रांसफार्मर काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्मर क्या करता है, पावर को क्या करता है, ट्रांसफार्म करता है। ट्रांसफार्म द पावर प्राइमरी टू सेकेंडरी विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, बिना फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन किए हुए ट्रांसफार्मर जो है प्राथमिक से सेकेंडरी में पावर को ट्रांसफार्म करता है। आप लोग यही जानते होंगे, और ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। पूछा ट्रांसफार्मर के कोर को पतले टुकड़े के रूप में क्यों बनाया जाता है, तो अब एक चीज़ हमने बता दिया आपको, ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफार्म द पावर प्राइमरी टू सेकेंडरी विदाउट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब ये फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज हुई, इसके अलावा और भी कई फैक्टर है ना जो हमारी ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। कौन से फैक्टर हो सकते हैं, लॉसेस। कितने प्रकार के हो सकते हैं, हमारे दो प्रकार के लॉसेस होते हैं, मैकेनिकल लॉसेस, इलेक्ट्रिकल लॉसेस। मैकेनिकल लॉसेस भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल लॉसेस होते हैं, लेकिन उनकी बात अभी हम नहीं करेंगे, फिर बहुत डीप में चले जाएंगे। यहाँ पे पूछा हुआ है, अब जो आपका लॉसेस होता है, हिस्टैरिसीस लॉसेस और ईडी करंट लॉसेस, ये बहुत बड़ा फैक्टर मेन हो। आपके ट्रांसफार्मर में कौन से लॉसेस होते हैं, कापर लॉस सबसे ज़्यादा होता है, आयरन लॉस इसके बाद आता है, और इसके बाद आपके आते हैं हिस्टैरिसीस लॉस, ईडी करंट लॉस। ये इसी के पार्ट में आप में समझ सकते हैं आप, हिस्टैरिसीस हानियाँ और ईडी करंट, हिस्टैरिसीस हानियाँ और ईडी करंट लॉस। ईडी करंट को हिंदी में बोलते हैं भंवर धारा, हिंदी में क्या बोलते हैं, भंवर धारा हानियाँ, ईडी करंट लॉस। अब इनको रिड्यूस करने के लिए कौन सा, किसको, आपके हिस्टैरिसीस लॉस को रिड्यूस करने के, टू मिनिमाइज ईडी करंट लॉस, टू इंक्रीज हिस्टैरिसीस लॉस, टू मैक्सिमाइज ईडी करंट लॉस, टू इंक्रीज सैचुरेशन लॉस। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमने आपको बता दिया ट्रांसफार्मर में जो आपका यूज करते हैं कौन सा, कोर के पतले टुकड़े को, किसके लिए यूज करते हैं, तो देखो टू मिनिमाइज द ईडी करंट लॉस, टू इंक्रीज द हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ाने नहीं है, कोई हिस्टैरिसीस ही नहीं, हमें कोई सा लॉस नहीं बढ़ाना, हमें कोई सा, ना आयरन लॉस बढ़ाने, ना कापर लॉस। हम तो ये कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो जाए, लॉसेस ही खत्म हो जाए, कम से कम लॉसेस हों, क्योंकि लॉसेस जब कम से कम होंगे तभी हमें एफिशिएंसी अच्छी दे पाएगा ट्रांसफार्मर। यहाँ पे दिया है कैसी में, देखो इसमें इंक्रीज करने के लिए बोला हुआ है, इसमें मैक्सिमाइज करने के लिए बोला है। ईडी करंट हमें कोई बोल रहे हैं बार बार कि लॉसेस हमें घटाने बढ़ाने नहीं, तो या क्या होता है, राइट आंसर हो जाएगा टू मिनिमाइज द ईडी करंट लॉस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसी क्वेश्चन में दिया नहीं, हमने आपको बता दिया है किस लिए यूज करते हैं पतले टुकड़े का, कि हम अपनी भंवरधारा हानियाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, भंवरधारा हानियाँ कम करने के लिए किसका यूज करते हैं, अपने हम पतले टुकड़े के रूप में यूज करते हैं। किसका, ट्रांसफार्मर कोर को पतले टुकड़े के रूप में क्यों बनाया जाता है, क्योंकि हम अपनी भंवरधारा हानियाँ कम कर सकें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, रिले का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक परेशानी का कारण बनता है, विच पार्ट ऑफ रिले इज कॉज मोस्ट ट्रबल, रिले कॉयल, रिले कॉन्टैक्ट, फ्रेम एंड कोर। तो देखो इसमें जो हमने बताया था, रिले कॉन्टैक्टर बताया था। रिले क्या होती है, हमारी प्रोटेक्टिंग डिवाइस होती है, कई प्रकार की होती है, स्टैटिक रिले, इंपीडेंस रिले, ओवरलोड रिले, ओवर करंट रिले, तापमान रिले, टेम्परेचर रिले, कई हर प्रकार की होती हैं। रिले हमारी क्या है, एक प्रकार की प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, सुरक्षात्मक उपकरण है, हमारे सर्किट को, हमारे इक्विपमेंट को क्या करती है, सुरक्षा प्रोवाइड करती है एट फॉल्टी कंडीशन। अब वो जिस पर्पज़ के लिए लगाई गई है उस पर्पज़ के लिए वो वर्क करेगी। सुरक्षात्मक रिले, इसमें टाइमर भी होता है, किसी की रिले में वो उस पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे उतने देश में अगर फॉल्ट नहीं हो रहा तो वो सेंस करती है और सर्किट को ट्रिप करवाती है। रिले का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक परेशानी का कारण होता है, रिले कॉयल, रिले कॉन्टैक्टर और रिले कॉयल, फ्रेम एंड कोर। सबसे ज़्यादा पूछा, सबसे अधिक परेशानी का कारण कौन सा बनता है, सबसे अधिक परेशानी का कारण बनता है रिले कॉन्टैक्टर। कभी कभी क्या होता है, एट फॉल्टी कंडीशन में भी ये ऑपरेट नहीं होते हैं, चैटिंग की समस्या आती है इसमें। विच पार्ट ऑफ द रिले क्रैश मोस्ट ट्रबल, किसका केस होता है, रिले कॉन्टैक्टर का। रिले का सबसे अधिक हिस्सा परेशानी का कारण कौन सा बनता है, तो रिले कॉन्टैक्ट। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट टाइप ऑफ रिपल फिल्टर सर्किट यूज्ड लार्ज लोड करंट रिक्वायरमेंट, बड़े लोड करंट की आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर सर्किट का यूज करते हैं। रिपल फिल्टर सर्किट या फिल्टर शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को छानना या उसमें से अशुद्धियों को अलग करना, फिल्टर करना। मतलब जैसे कहते हैं फिल्टर कर लो, आपका पानी होता है, पानी का भी फिल्टर आता है, तो पानी फिल्टर करते हो मतलब शुद्ध चाहिए, चीज़ों को शुद्धता करते हैं। रिपल फिल्टर होता है, तो रिपल फिल्टर कभी कभी आपने सुना होगा, जो बच्चे
इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, अच्छा आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं ही, तो रिपल फैक्टर भी आपने देखा होगा। जब आपका रेक्टिफायर होता है तो रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर आप जानते हो आईसी सप्लाई को क्या करता है, डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन जब डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देता है, ये आपकी एसी सप्लाई है, एसी सप्लाई रेक्टिफायर ने लिया, अब क्या करेगा, कन्वर्ट करके आपको क्या देना होता है, उसे डीसी सप्लाई देनी होती है। यहाँ पे एसी इनपुट में गई रेक्टिफायर के, अब उसे आपको क्या चाहिए, आउटपुट में डीसी देनी चाहिए। लेकिन क्या वास्तव में डीसी होती है, नहीं, डीसी नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ एसी की मात्रा भी आ जाती है, तो उसी को बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी कुछ ना कुछ, मतलब डीसी के साथ साथ डीसी तो रहती है लेकिन कुछ ना कुछ एसी की मात्रा रहती है। अब इसको फिर से आपको प्योर डीसी बनाने के लिए क्या करने के लिए, प्योर डीसी बनाने के लिए क्या करते हो आप, फिर फिल्टर लगाते हो। इस क्वेश्चन का हमने इसलिए यहाँ से उठा लिए थोड़ा सा समझाने के लिए, जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़े हुए रेक्टिफायर वगैरह तो फिल्टर अच्छे से जानते होंगे। बड़े लोड करंट मिली, इसका सिर्फ एग्जाम्पल है, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए, इसका संबंध इससे नहीं है, बड़े लोड करंट के लिए, और देखा जाए तो सीधे संबंध है भी। बड़े लोड करंट आवश्यकताओं के लिए किस प्रकार के रिपल फिल्टर सर्किट का यूज किया था, वही हमने बताया आपको। फिल्टर क्या होते हैं, चीज़ों को फिल्टर्ड करते हैं। और एलसी फिल्टर, ये सब हमारे फिल्टर होते हैं। आरसी फिल्टर, इंडक्टर इनपुट फिल्टर, और क्या हुआ, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। ये आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनमें जो सबसे ज़्यादा मोस्टली यूज करते हैं, हम कौन सा यूज करते हैं, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। कौन सा यूज करते हैं, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, बड़े लोड करंट के लिए। लार्ज लोड करंट के लिए किसका यूज करते हैं हम, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। ये हमारे आज के क्वेश्चन रहे, शानदार धुआंधार। हमें आशा है कि आप सबको समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार रोक कर रिवर्स कर देख लीजिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यदि इस चैनल से आपको जानकारी मिल रही है तो उन सब बच्चों को भी बताओ जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि वो सब लोग भी लाभ ले सकें। आप अपनों साथ साथ दूसरों का भी भला करिए। इस चैनल से थोड़ी सी जानकारी मिल रही तो आप थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए।